लालची पैसे के लिए जीता है, पर भक्त तो अपने भगवान के लिए जीता है। उसका तो एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। कोई चाहत नहीं किसी वस्तु की, व्यक्ति की कोई चाहत हो ना, कोई चाहत नहीं। मीराबाई के पति जब चले गए, भोजराज की मृत्यु हुई, तो लोगों ने कहा मीरा अब मांग ना भरा करो, तुम्हारे पति नहीं है, तुम विधवा हो गई हो, अब मांग ना भरा करो। मीरा ने कहा ना, तुम्हें किसने कहा कि मैं विधवा हो गई हूँ? क्यों, तुम्हारे तो पति मर गए। मीराबाई ने कहा तुम्हारी नजर में हमारे पति मर गए, हमारी नजर में तो हमारे पति कभी मर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि दुनिया की नजर में मेरे पति भोजराज थे, पर मेरे मन ने तो कभी भोजराज को अपना पति माना ही नहीं। मेरे मन ने तो सदा गोविंद को अपना पति माना है, और जिसका पति भगवान हो भला उसकी मृत्यु हो नहीं सकती। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वरिये वर गोपाल को मेरे चुनरो अमर कर जाए। पर भगवान को वरो, बनाओ अपना भगवान को, ये दुनिया को क्या अपना बनाना। उसी तरह गोपियां कहती हैं कन्हैया अब आपके लिए भी हम, आपके बिना जी के क्या करेंगी। गोपियां मरना चाहती हैं, अब जी के कोई फायदा नहीं, चलो मर जाती हैं। तभी उन्हें एक रथ आता हुआ नजर आया। अरे ये तो वही रथ है जिस रथ से श्री कृष्ण गए थे, ये वही रथ है जिससे श्री कृष्ण छोड़ कर गए। जब रथ को आता हुआ सबने देखा तो सारी गोपियां दौड़ पड़ी, लगता है हमारे कन्हैया आ गए। सारी सखियों ने घेर लिया रथ को और मेरे कन्हैया आ गए, इस भाव को गोपियां खड़ी हो गई, कन्हैया नीचे आओ। बहुत ध्यान से देखा, कन्हैया जैसी शकल तो थी, पर कह नहीं सकते कि ये श्री कृष्ण ही है। सारी गोपियों ने पूछा तुम कौन हो? जवाब आया मेरा नाम उद्धव। उद्धव क्या करने आए हो वृंदावन? तुम्हें संदेशा देने आया हूं। कौन सा संदेशा? यही कि जो तुम लोग रोती रहती हो ना कृष्ण कृष्ण के लिए, रोया ना करो। सारी गोपियों ने जोर जोर से रोते हुए कहा वाह कन्हैया, एक तो इतने दिन बाद तुम्हें हमारी याद आई, उसमें भी तुम नहीं आए, उद्धव को भेजा और उसमें भी अपने तुम्हारी याद में हम रोती हैं, तो क्या हमसे रोने का अधिकार छीनने आए हो उद्धव? अरे कम से कम हमें कृष्ण के प्रेम में कम से कम रोने तो दो। क्या ये अधिकार भी हमसे छीन लोगे? क्या हम कृष्ण के प्रेम में रो भी नहीं सकती हैं? उद्धव जी बोले रोने की जरूरत ही नहीं। क्यों क्यों ना रोएं? उद्धव ने कहा जिसे तुम कृष्ण मानती हो ना, जिसे तुम कोई मनुष्य मानती हो ना, तुम जिसके लिए रो रही हो वो कोई मनुष्य नहीं है, वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो भगवान है। उनका नाम परमात्मा परमेश्वर परब्रह्म अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िंदित विनिंदित, ये सब उपमाएं। भगवान भगवान है, जगत आधार जगन्नाथ वो भगवान है। गोपियां बोली सो तो ठीक है वो भगवान है, पर ये बताओ कि वो भगवान हमें मिलेंगे कैसे? उद्धव ने कहा जरा आंखें बंद करो। कर ली। हाँ हाँ बताओ अब क्या करें? ध्यान करो। ध्यान करें तो गोपियों ने आंखें खोल के कहा अरे उद्धव तू पागल तो नहीं है? नहीं, मैं तो बड़ा ज्ञानी हूं, मेरे जैसा ज्ञानी मृत्यु लोक में पृथ्वी में कोई है ही नहीं। गोपियों ने कहा तुम बड़े मूर्ख समझ में आ रहे हो। कैसे? तुम कह रहे हो आंख बंद करके उस ईश्वर का ध्यान करो, उस कृष्ण का ध्यान करो। हमें आंख बंद करने की जरूरत ही नहीं उद्धव, हमें तो खुली आंखों में जहां देखती है वहां हमारा श्री कृष्ण हमें नजर आता है। जब खुली आंख में हम देख रही हो तो बंद करने की जरूरत क्या है? क्यों बंद करें? उद्धव जी समझ गए कि मामला कुछ और है।
भगवान को दो लोग जानते हैं, एक ज्ञानी और एक भक्त प्रेमी। ज्ञानी भी भगवान को जानता है, प्रेमी भी भगवान को जानता है। फर्क इतना है कि ज्ञानी का पतन हो सकता है, भक्त का पतन नहीं हो सकता। फर्क इतना है। कैसे? यदि मैं ज्ञान से ईश्वर को जान गया, ईश्वर के रूप को, स्वरूप को, स्वभाव को जान गया, और यदि मैं ज्ञानी हूं तो उस ज्ञान का अभिमान आ सकता है, मेरा पतन हो सकता है। लेकिन जो भक्त है उसका कभी पतन नहीं होता, कभी पतन नहीं होता। उदाहरण से आप समझो, ज्ञानी जो होता है वो भगवान को पकड़ के रखता है। जैसे बच्चे ने मां को पकड़ा, जैसे बच्चा अपनी मां को पकड़ता है, ऐसे ज्ञानी भगवान को पकड़ता है। अब मुझे ये बताओ कि बच्चे ने मां को पकड़ा है तो मां संतुष्ट है? मां तब तक संतुष्ट नहीं होती जब तक मां स्वयं बच्चे को ना पकड़े। क्योंकि मां, यदि बच्चे ने मां को पकड़ा है तो बच्चा तो मां का हाथ छोड़ के कभी भी किसी भी दुकान में चला जाएगा, यदि वो बाजार में है तो। बच्चे तो बच्चे होते हैं, उन्हें कोई खिलौनों की दुकान नजर आ गई, तुरंत मां का हाथ छोड़ के दौड़ जाएंगे। वो ये नहीं देखते कि सड़क में गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है, वो तो दौड़ जाते हैं, सड़क पार कर जाते हैं। तो जो ज्ञानी होता है वो भगवान को पकड़ता है, पकड़ा भी उसने है और छोड़ भी सकता है, छोड़ भी देता है। तो ज्ञानी भगवान को पकड़ता है। यदि अभिमान आ गया ज्ञान का, छोड़ देगा। लेकिन जो भक्त होता है ना, वो कभी भगवान को पकड़ता ही नहीं। एक बेटा वो है जो अपनी माँ को पकड़ता है, और एक बेटा वो है जिसे माँ पकड़ती है। ज्यादा सुरक्षित कौन बेटा है, जिसने माँ को पकड़ा है या जिसे माँ ने पकड़ा है? जिसे, बस वही सुरक्षित है जिसे भगवान ने पकड़ रखा है। ज्ञान से आप पकड़ेंगे तो अभिमान बस छोड़ देंगे, पर भक्ति से, प्रेम से उसे पकड़ लेंगे, छूटेगा। इसलिए हम उसे ना पकड़ें, कोशिश करो, भगवान से कहो कि प्रभु हम आपको नहीं, आप हमें पकड़िए। और यही प्रेम है। गोपियों का प्रेम इस धरती में सर्वश्रेष्ठ प्रेम है। भगवान से यही कहा जाए कि नाथ, आप हमें वैसे ही थाम लो जैसे आपने अर्जुन के रथ को थाम लिया। अर्जुन की गाड़ी जैसे आपने चलाई, हमारी भी गाड़ी आप भी चलाओ। अर्जुन की नैया पार लगाई, हमारी नैया भी आप भी पार लगाओ। प्रिय भक्तों, उद्धव कौन है? ज्ञानी। गोपियां कौन है? भक्त। भक्त मीन्स प्रेमी, प्रेम। अब मुझे आप ये समझाओ कि भगवान को ज्ञान जरूरी है, भगवान को ज्ञान चाहिए या फिर प्रेम? भगवान की पूजा ज्ञान से करनी चाहिए कि प्रेम से? भगवान को पहले भोग किसका लगाए, किसका भोग लगाना चाहिए? पहले आरती कर ले कि पहले भोग लगाएं? क्या करें? पहले क्या करना चाहिए? पहले क्या करना चाहिए? आरती। और कोई भोग लगाए तो क्या गलत हो जाएगा? आप पहले भोग लगा दें और बाद में आरती करें तो गलत हो जाएगा, और पहले आरती कर लें बाद में भोग लगाएं तो गलत हो जाएगा। बोलो। आप अपने बच्चे को दूध पिला के नहलाती हो कि नहला के दूध पिलाती हो? जोर से। कोई नियम है? बोलो मेरी माँ, कोई नियम है? आप अपने बच्चे को
उसे नहलाकर दूध पिलाती हो कि बिना नहाए दूध पिला देती हो? छोटा सा बच्चा जो माँ का दूध पीता है उसकी बात कर रहा हूं। कब पिलाती हो? नहलाती हो बिना नहाए। जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाने में ये नहीं देखती कि ये नहाया है कि नहीं, क्योंकि वहां प्रेम अधिक है। जहां प्रेम अधिक हो जाता है वहां मर्यादाएं नहीं होती, फॉर्मेलिटीज नहीं होती। जहां फॉर्मेलिटी है वहां प्रेम नहीं। इसलिए भगवान से प्रेम कीजिए। गोपियां बिना नहाए भी माखन खवाती तो कन्हैया खाते थे, क्योंकि प्रेम है। और आप नहवा के भी खिला रहे हैं तो नहीं खा रहे हैं, क्यों? भगवान से प्रेम करना चाहिए। किसकी तरह? बताओ, भगवान से प्रेम किसकी तरह करना चाहिए? किसकी तरह? किसकी तरह? हाँ? किसकी तरह? चलो ये बताओ, आप सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? आप। किससे ज्यादा प्रेम करते हैं आप मैया? किससे? आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं अपने बच्चों से। झूठ ना बोलो। आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। आप मतलब में सबके, आपका मतलब सब नहीं, जो करते हैं वो समझें। हम सबसे ज्यादा प्रेम अपने बच्चों से करते हैं। बच्चों से प्रेम करने के बाद पत्नी और पति से, या कोई का पत्नी और पति से पहले हो सकता, फर्स्ट नंबर पे पति पत्नी या सेकंड नंबर में बच्चे। किसी के घर में फर्स्ट नंबर पे बच्चे, सेकंड नंबर पे पति पत्नी, वो आपके हिसाब से देख लो, पर है इसी के बीच का खेल। फिर धन दौलत, मकान दुकान से प्रेम, खेत खलिहान से प्रेम, प्रॉपर्टी। फिर माता पिता से प्रेम, दोस्तों से, पड़ोसन से, पड़ोसियों से, रिश्ते नाते, परिवार, बहुत सारा हम लोगों ने अपना नेटवर्क फैला रखा। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि जितना प्रेम आप अपने बेटे से करती हो या करते हो, क्या उतना भी भगवान से है या उतना नहीं? चलो आधा, 50%, आधा है, 50%। मैया करती हो भगवान से प्रेम? कितने %? जितना बेटे, आपके बेटा है 1 2 1 है, तो जितना बेटे से करती हो उतना भगवान से है कि उससे आधा है? आधा है। आधा भी हो जाएगा ना मेरी माँ तो कल्याण हो जाएगा। पर विडंबना ये है कि आप आधा भी नहीं कर पाते। आप लोग मंदिर जाते हैं, क्या लेके जाते हैं? थाली में फूल, जल, तुलसी, मिठाई, केला इत्यादि फल, और भगवान को जाके चढ़ा देते हैं। आपके घर में गोपाल जी हैं? भोग लगाती हो कभी कभी? तो आप भी अपने बेटे को कभी कभी खिलाती रही होंगी। भगवान को भोग कभी कभी लगाते हैं और कह रहे हैं बेटे से आधा प्रेम भगवान से करते हैं। जहां प्रेम होगा वहां कभी कभी नहीं होगा। यदि कभी कभी है तो ये प्रेम नहीं। छोटे से बच्चे को मां कभी कभी दूध पिलाती है कि रोज?
रोज उसको देखती है कि कभी कभी? आप अपने बेटे को कभी कभी देखती हो कि रोज? बेटे को ना देखो तो चैन नहीं पड़ता, बेटे को ना देखो तो तुझे ना देखूं तो चैन आता नहीं। बस जैसे बेटे को ना देखने से माँ बेचैन हो जाती है, ऐसे भगवान को ना देखने पे जी बेचैन हो जाए। यही प्रेम की पहचान है, बेचैनी बढ़ने लगी है मिलन की, ये प्रेम है। जिससे प्रेम होगा उससे मिलने के लिए जी तड़पेगा, तरसेगा, चाहत बढ़ेगी, ये प्रेम है। आपके घर में गोपाल जी किस किस के घर में है? हाथ उठा लो। सबके घर में? आपके घर में नहीं गोपाल जी? आप लोग गोपाल जी को भोग लगाती हो मेरी माँ? रोज रोज कैसे लगाती हो? जाके 2 रोटी या 2 पूड़ी या 2-4 पूड़ी रख देती हो, खा लो। हाँ या ना? ऐसी ना? तो आप भी अपने बच्चे के सामने रख दिया करो, खा ले खा ले। नहीं, छोटे से बच्चे के सामने थाली सजा के रखो कि खाएगा ही नहीं। जब तक उसे माँ खिलाती है बेटे को, यही माँ का प्रेम है। भक्त खिलाए अपने हाथ से भगवान को, यही भक्त का प्रेम है। अब आप लोगों ने ये मेंटलिटी बना रखी है, ये सोच बना रखी है कि भगवान तो खाते ही नहीं। जब आपने ये सेट कर रखा है दिमाग में कि ये खाते ही नहीं, आपने ये सेट कर रखा है ये पीतल की मूर्ति है, तो फिर उसे भगवान क्यों कहते हो? आप तो खुद 2 नाव में सवार हो। आप कितने नाव में सवार हो? 2। कैसे? आपके घर में गोपाल जी हैं, सबके घर में आपने हाथ उठा के स्पष्ट कर दिया गोपाल जी हैं, लेकिन आप गोपाल जी को, अपने घर के गोपाल जी को, आपको लगता है ये तो मूर्ति है, ये तो पीतल है, ये तो धातु है। यदि आपके अंदर धातु का भाव, पीतल का भाव है, तो फिर तो आपने बिठाया क्यों है? और कहते हो कि भगवान है। जब भगवान मान लिया तो कोई किंतु परंतु नहीं, और किंतु परंतु है तो पहले वो किंतु परंतु पहले वो क्लियर कर लो। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास। हम ये नहीं कहते